आप सभी को नमस्ते। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कम से कम सामग्री में भी हम हरतालिका तीज की पूजा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हम अकेले होते हैं घर पे या हम जा नहीं सकते बाहर, बहुत दूर होता है मार्केट, तो अपने पास जितना सामान है, बेसिक सामान मिनिमल, उसमें हम कैसे हरतालिका तीज की पूजा कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इसकी शुरुआत करते हैं। पूजा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जिस दिन ये तीज का व्रत है उस दिन सुबह उठते ही हम नहा धोने के बाद संकल्प लेते हैं कि हमारा आज दिन भर का व्रत है। संकल्प लेने के बाद ये जो पूजा होगी वो शाम को होगी। पूरा 16 श्रृंगार हम करेंगे, उसके बाद हम ये पूजा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान साधन सामग्री के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। अगर भाव हो तो सबरी के बैर और विदुर के साग भी भगवान खा लेते हैं। तो हमारे पास आज जो भी है, आज उसी से मैं दिखाऊंगी कि कैसे हम इस पूजा को करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने एक आसन, चौकी बिछाई जिसमें मैंने लाल कपड़े का आसन बिछाया है, और मैंने भगवान शिव की फ़ोटो यहाँ पे मैंने रखी है और माँ गायत्री की फ़ोटो, क्योंकि ये मैं इनको अपना इष्ट और आराध्य मानती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनकी फ़ोटो रखी है। वैसे तो बोलते हैं कि जब पूजा करें तो भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, तो उसको विसर्जित भी किया जाता है। पर मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं इनका विसर्जन नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने फ़ोटो रखी है। तो सबसे पहले जब भी हम छोटी से छोटी पूजा हो, कोई भी पूजा क्यों ना हो, तो हम सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं, क्योंकि जब भी हम भगवान को बुलाते हैं तो उसमें ही भगवान की आवाहन, भगवान की स्थापना हम कलश में ही करते हैं। तो सबसे पहले कलश रखने के लिए हम थोड़ा सा स्थान बनाएंगे। आप स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर आप फूलों से एक स्थान बना सकते हैं कलश को रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ ताकि इसके ऊपर मैं कलश की स्थापना कर सकूँ। आप अक्षत हो या पुष्प हो, आप उससे एक स्वास्तिक बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें। तो मैंने छोटा सा कलश रखा है यहाँ पे, प्यारा सा, आप देख सकते हैं। उस पर भी मैंने स्वास्तिक बना दिया है और यहाँ पे मैं उनकी स्थापना करूँगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम उसमें कलश में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, ऐसा हल्दी, और एक कसैली, सुपारी, कुछ सिक्के पैसे। अगर आपके पास आम के पत्ते हो तो आम के पत्ते, और ना हो तो फिर अशोक के ऐसे पत्ते आप तोड़ लें और कलश में ऐसे करके डाल दें। और उसके बाद एक कटोरी में कोई भी अनाज ले ले, आप गेहूं हो, मैंने यहाँ पे चावल लिया है, चावल ले लें और फिर कलश के ऊपर ऐसे रख दें। और उसके बाद एक छोटा सा दीपक उसके ऊपर हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी कलश की स्थापना हो गई, आप देख रहे हैं। जितने भी साधन सामग्री हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उनका पवित्रीकरण करेंगे। अगर आपको मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो फिर जल का भी सिंचन करें और भाव करेंगे कि ये सारी चीजें पवित्र हो रही हैं। ओम। हम भगवान को स्नान कराएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हम फोटो यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जल तो नहीं चढ़ा सकते, तो पुष्प से ही बहुत हल्के हाथों से भगवान को नहलाने का भाव करेंगे। इनको चंदन लगाएंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश और भगवान शिव का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले चंदन हम उन्हें लगाते हैं। माता पार्वती को हम सिंदूर से, उनको सिंदूर लगाएंगे। और हम पुष्प चढ़ाएंगे सभी को। यहाँ पे हम पुष्प अर्पित करेंगे भगवान को। अब हम अक्षत पुष्प लेंगे, भगवान का आवाहन वंदन करेंगे। पुष्प और चावल ले लें ऐसे। और अगर भगवान शिव का मंत्र आता हो तो ठीक है, अदरवाइज भगवान का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करेंगे। तो सबसे पहले बोलते हैं कि भगवान खड़े हों या फिर गुरु, तो सबसे पहले गुरु को पूजना चाहिए। तो सबसे पहले गुरु का आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो, ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। और साथ ही साथ दीपक का भी पूजन करेंगे। फिर से हम अक्षत पुष्प लेंगे और हम दीपक का भी पूजन करेंगे, जो कि अग्निदेव का प्रतीक है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। और अब हम, हमारे पास जितने साधन सामग्री हैं अब हम चढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे फूल चढ़ा लिया था, भगवान को स्नान करा लिया था। अब हम भगवान गणेश को और भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाएंगे।
तो यहाँ पे आपके पास ये जनेऊ हो तो ठीक है, अदरवाइज़ पीला वाला हो तो और बेटर है। तो ये हम चढ़ाएंगे भगवान गणेश को। भगवान शिव को भी हम एक जनेऊ चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने उनको जनेऊ पहनाया। अब हम वस्त्र के स्वरूप में यहाँ पे मेरे पास ये चुनरी है, ये चुनरी मैं चढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कलश का पूजन किया, भगवान का आवाहन भी किया, फूल चढ़ाए, उनको नहलाया धुलाया। हाथ जोड़ के अब हम प्रणाम करेंगे, जैसे हम अपने अतिथियों का, जब हमारे घर में कोई आता है तो उनको प्रणाम करते हैं सबसे पहले। तो हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकृते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अब हम माता पार्वती की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास अगर ऐसा श्रृंगार का सामान हो तो आप ये ले लें, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये बेसिक है, जब हरतालिका तीज की बात आती है तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए। एक साड़ी जो कि नया हो प्रॉपर, तो ये हम बायना चढ़ाते हैं। ये अगर आपकी सास हो पास तो आप उनको दे सकते हैं, अदरवाइज कोई पंडित है उनकी वाइफ हो तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो अब हम माता पार्वती की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी चीज़ें हैं माँ पार्वती को एक एक करके हम चढ़ाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत साड़ी से करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो भी हो, चूड़ी हो गया, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी आपके पास सामग्री है वो आप माता पार्वती को चढ़ाएं। ये सारी सुहाग की चीज़ें मानी जाती हैं और ये सारी चीज़ें उनको चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी था मैंने सब चढ़ा दिया है। बिछिया, खासकर अगर आपके पास बिछिया हो तो खासकर बिछिया आप जरूर चढ़ाएं। अब हम यहाँ पे सिंदूर, अगर हमारा सिंदूर दानी जो शादी के टाइम हमें सिंदूर दानी मिला होता है अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज जो नॉर्मल सिंदूर होता है उससे हम माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। और ये ध्यान रहे कि हमने कितनी बार लगाया। हम जितनी बार लगाएंगे, जब हम सुहाग लेते हैं तो उतनी बार हमें वापस लेना भी होता है। हम प्रसाद भी चढ़ाएंगे। तो सीजनल फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो जरूर ले लें, जैसे कि केला, सेब इत्यादि। ये मैंने घर पे प्रिपेयर किया है। ये खीर है और यहाँ पे मैंने चना ये भिगो लिया था, तो ये मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। उसके अलावा आपके पास जो भी अगर फ्रूट्स हो तो वो जरूर चढ़ाएं आप। भगवान को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए हमारे पास जो है हम वो चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा भाव करें कि भगवान जो भी है वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। अब इतना करने के बाद हम अपने हाथों में फिर से एक बार फूल और चावल लेंगे और कथा कहेंगे। अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो ग्रुप में सुने, और अगर घर पे अकेले कर रहे हैं तो कथा कहें। उससे पहले अक्षत और पुष्प ऐसे हाथ में ले लें, कथा पूरी सुने, और कथा सुनने के बाद आप फिर से कलश के पास इन अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो हमारी हरतालिका तीज का पूजा है वो यहाँ पे संपूर्ण होता है। अब हम पूर्णाहुति के रूप में, अगर आपके पास ऐसा छोटा सा हवन कुंड हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे गोबर के ऐसे छोटे से कुंड बने हुए हों तो इसमें भी आप हवन कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ऐसे में हवन जरूर करेंगे। अगर भगवान शिव का मंत्र आता है तो मंत्र के साथ, और नहीं भी आता है तो ओम नमः शिवाय करके आप आहुति दे सकते हैं। थोड़ा सा मिष्ठान का भी लास्ट में प्रायश्चित आहुति देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। बारी आती है सुहाग लेने की। तो आपने जितनी बार भी माता पार्वती को आपने सिंदूर चढ़ाया था उतनी बार आप अपने आंचल से यहाँ पे सुहाग लेंगे। जब सिंदूर लें तो उसे अपने माथे पे लगाएं आशीर्वाद स्वरूप। तो आपने देखा कि किस तरह से बहुत आसानी से हमने ये पूजा किया। ये जो सामग्री है 16 श्रृंगार वाला, ये तो बेसिक है, ये आप कैसे भी करके अरेंज कर ही लें। बाकी फूल और आपके पास जो भी फल प्रसाद है वो। तो 3 टाइम पूजा होती है। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हम नहा धो के जो संकल्प है वो लेते हैं, क्योंकि आज हमारा दिन में व्रत रहने वाला है। फिर ये जो पूजा होती है वो शाम को होती है। जब ये हम पूजा करते हैं तो पूरे 16 श्रृंगार तैयार होके 16 श्रृंगार करके हम ये पूजा करते हैं। और फिर सुबह एक बार करते हैं 2-2:30 बजे के आसपास, जब हमें हमारा व्रत तोड़ना होता है। तो उस टाइम भी जो बासी फूल होते हैं वो फूल हटाने के बाद नए फूल चढ़ा दें आप। उसके बाद
पूजा करें। हवन उस टाइम किया जाता है पूर्णाहुति के रूप में, जैसे आपने देखा। अभी मंत्र आता तो कोई बात नहीं, मंत्र नहीं भी आता तो ओम नमः शिवाय करके भी आप आहुति दे सकते हैं। मीठे की आहुति जरूर दे ताकि प्रायश्चित हो जाए, प्रायश्चित आहुति उसे कहते हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो भगवान उसे क्षमा करे, इसलिए हम प्रायश्चित आहुति करते हैं। फिर उसके बाद पूर्ण आहुति और आप अपना व्रत यहाँ पे तोड़ते हैं। तो भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। आपके पास साधन हो, सामग्री हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, भाव जरूर होना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।